नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो सूर्य ग्रह का जो माणिक रत्न होता है रूबी, उसको किस प्रकार से पहना जाता है, उसकी विधि क्या है और कौन कौन से व्यक्ति इंसान उसको पहन सकते हैं और उस माणिक पहनने के क्या क्या लाभ हैं और किन किन को जो माणिक नहीं पहनना चाहिए। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं अपनी 3 बातें यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसकी सदस्यता नहीं लिया, आपने मेंबरशिप नहीं ली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लेफ्ट साइड में जो लाल बटन है सब्सक्राइब नाम का, उसको आप क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जब भी कभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका जो नोटिफिकेशन सूचना आपको मिल जाएगी और आप अपना ज्योतिष नॉलेज को बढ़ा सकेंगे। दूसरी बात कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखें, तभी आपको जो सूर्य ग्रह का जो रत्न माणिक होता है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तीसरी बात कि मैंने जो अपने चैनल पर है एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें ज्योतिष के जो विभिन्न विषय होते हैं उन पर मैंने जो है ये देखिए, ये जो एस्ट्रोलॉजी इजी टू ऑल इस नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। इस पर आप जाकर विभिन्न टॉपिक पर जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है वो देख सकते हैं और अपना ज्योतिष नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो यदि ये पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। तो मेरा जो उद्देश्य है कि आपको घर बैठे ही ज्योतिष का नॉलेज हो जाए और छोटी छोटी बातों के लिए आपको ज्योतिषों के चक्कर न लगाने पड़े, उनके पास न जाना पड़े। तो मेरा ये उद्देश्य है कि ज्योतिष का अधिक से अधिक नॉलेज आपको घर बैठे ही हो जाए। तो आइए मेन टॉपिक पर लौटते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि सूर्य का जो माणिक रत्न होता है वो किन किन को पहनना चाहिए और किन किन को नहीं पहनना चाहिए। तो सबसे पहले माणिक जो रत्न होता है उसकी पहचान करा देते हैं आपसे, यदि आपको पहचान है तो ठीक है। ये देखिए, ये होता है माणिक रत्न इस प्रकार का। तो इसकी आप पहचान कर लीजिए। तो पहनने की विधि बताने से पहले मैं आपको इसके फायदे बता देता हूँ कि कौन कौन से फायदे होते हैं इसको धारण करने से। तो ये जो रत्न है, ये जो सूर्य ग्रह की तरह ही भांति ही उसकी तरह तेज और समृद्धि का जो प्रतीक है और मान सम्मान एवं लोकप्रियता जिसको पानी हो वो ये रत्न पहन सकता है। पेट संबंधी बीमारियां भी इस रत्न को धारण करने से नष्ट होती हैं, ठीक होती हैं। और किसी के अंदर शारीरिक कमजोरी हो तो उसको भी ये जो रत्न है पहनाया जा सकता है। और जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता वगैरह होते हैं, ये जो जनता के बीच भाषण देते हैं, लोकप्रिय होते हैं, यदि ये भी ये रत्न धारण करें तो इनके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। क्योंकि सूर्य एक ऊर्जावान ग्रह है और ये धारक को जो भी इस रत्न को धारण करता है उसको जो ऊर्जा देता है और उसको तेजस्वी बनाता है, पराक्रमी बनाता है। तो और सूर्य जो है वो आत्मनिर्भर बनाता है मनुष्य को, सेल्फ डिपेंड। तो जो भी व्यक्ति सेल्फ डिपेंड नहीं है, दूसरों पर आश्रित हैं, वो भी यदि इस रत्न को धारण करें तो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है इसके धारण करने से। और जो अनिश्चितता अप डाउन्स होती है जीवन के अंदर होते हैं वो नहीं होते हैं इसको धारण करने से। आध्यात्मिक विकास होता है। संतान सुख भी, यदि जो कोई मैरिड है तो उसको संतान सुख भी मिलता है इसके पहनने से। और ये जो रत्न है वो रक्तवर्धक है। जिसके शरीर में खून की कमी हो, रक्त की कमी हो, तो वो यदि पहने तो उसको रक्त में वृद्धि होगी और वायु संबंधी कोई रोग है उसके शरीर के अंदर तो उसका नाश होगा, वायु संबंधी बीमारियां नष्ट होंगी। ये यदि मानसिक रोग है किसी प्रकार का और या नेत्र रोग है, आंखों की कमजोरी है, कोई चश्मा चढ़ा हुआ है आंखों पर, तो इस रत्न को धारण करने से उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। और यदि
किसी जातक के अंदर मर्दान की पुरुष शक्ति की कमी है तो या नपुंसकता है उसके अंदर, तो उसको नष्ट करने के अंदर भी इस रत्न की काफ़ी योगदान रहता है, काफ़ी हेल्प मिलती है इस रत्न से। तो अब प्रोफेशन के हिसाब से कुछ कुछ बातें और रह गई हैं प्रोफेशन के बताने से पहले। ये जो मनुष्य का जो साहस और बल होता है उसमें वृद्धि करता है, जीवन में दुख और व्याधि रोग का नाश करता है, और जो नौकरी में ऊंचा पद चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उनके लिए भी एक वरदान है। समाज में मान प्रतिष्ठा में यदि किसी को नहीं मिल रही है, वो यदि माणिक पहने तो उसके लिए लाभकारी रहेगा। अब मैं बता देता हूँ कि प्रोफेशन के हिसाब से किस किस को जो है माणिक पहनना चाहिए। तो पहले मैं बता ही चुका हूँ कि जो हमारे राजनेता हैं वो यदि चाहें तो इस रत्न को पहन सकते हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो राजनीति का ही कारक है। तो राजनेता यदि पहने तो उनके लिए एक वरदान होगा। इसी प्रकार से जो सारे सरकारी नौकरी चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, वो भी यदि सूर्य का जो रत्न है, माणिक रत्न पहने तो उनके लिए वरदान की तरह काम करेगा, उनकी जो सरकारी नौकरी लगाने में हेल्प करेगा। लेकिन साथ ही उनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग भी होना चाहिए, क्योंकि योग ही नहीं होगा तो कोई संभावना नहीं बनेगी। ये हेल्प करता है, ना कि नौकरी लगाता है, सपोर्ट करने का काम करता है। तो प्रोफेशन के हिसाब से मैंने बता दिया। जो सरकार के जो काम करते हैं, ठेकेदारी वगैरह हो गया, सरकार का ठेका लेते हैं, सरकारी काम का ठेका लेते हैं, वो भी यदि इस रत्न को धारण करें तो काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। जो उच्च पदों पर आसीन हैं, जैसे कलेक्टर हो गया, आईपीएस अधिकारी हो गए, वो भी यदि इस रत्न को धारण करें तो काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि वो एक तरीके से सरकार के ही प्रतिनिधि हैं। तो ये तो मैं बता रहा हूँ प्रोफेशन के हिसाब से। और ये जो मतलब जो स्कूलों में जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, जो मतलब एक तरह से मतलब डायरेक्टर की तरह काम करते हैं, हेड होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो जो ये भी अगर पहने तो जो है उनके लिए लाभदायक रहेगा। प्रोफेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो और ये जज वगैरह जो होते हैं, ये भी अगर पहने सूर्य का जो रतन मानक, तो ये रतन माणिक उनको हेल्प करेगा प्रोफेशन के अंदर। सरकार से जुड़े जितने भी कार्य हैं यदि कोई करता है तो वो भी ये रतन पहन सकता है। और सूर्य ग्रह से जितने भी संबंधित व्यवसाय होते हैं, सरकारी ठेके का काम हो गया, राजनीति वगैरह हो गया, राज्य से संबंधित काम हो गए, मंत्री वगैरह, एमएलए वगैरह, विधायक वगैरह जितने भी हैं, ये सब जो हैं माणिक रत्न धारण कर सकते हैं और अपने जॉब प्रोफेशन के अंदर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, फायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली के आधार पर कौन कौन रत्न दान कर सकता है। लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि उसको दान करने की विधि क्या है। दान करने के लिए आप क्या करें कि जो इस प्रकार का जो है एक माणिक रत्न दुकान से लेकर आ जाएं, जहाँ भी रत्न वगैरह मिलते हैं वहाँ से ला करके इस रत्न को उसी दिन दुकान पर या दूसरे दिन सोने की अंगूठी में या फिर तांबे की अंगूठी में जड़वा लें, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो, और जड़वा करके अपने घर ले आएं। और मैं वजन आपको बता देता हूँ कि क्या क्या वजन, कौन कितने प्रकार का जो वजन आपको पहनना है, कि कौन कितने वजन का आपको माणिक पहनना है। तो जो 11 साल से लेकर के 18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं वो इसको 4.25 रत्ती से लेकर के 5.25 रत्ती तक इसको पहन सकते हैं। यानी कि उनके लिए इतना वजन काफ़ी है, 4.25 से 5.25 तक रत्ती का माणिक रत्न लेकर के पहन सकते हैं। और मैं ये बता चुका हूँ कि इसको सोने या तांबे की अंगूठी के अंदर जड़वाना है। जहाँ तक आप प्रायोरिटी दें वो तो सोने को ही दें, लेकिन आपके पास यदि सोना खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो आप तांबे की धातु के अंदर भी जड़वा सकते हैं। और जो 19 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, स्टूडेंट वगैरह हो गए, जवान वगैरह हो गए, लड़के वगैरह हो गए, तो वो जो है इसको वो जो कितने कैरेट का वजन लेंगे वो मतलब 7.25 रत्ती तक का वेट ले लें
और इसको तांबे या सोने की अंगूठी के अंदर जड़वा लें। और जो 30 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक हैं या इससे अधिक हैं तो वो जो है 11.5 रत्ती से लेकर के 14.25 रत्ती तक का जो वेट का जो रतन है वो अंगूठी में जुड़वा कर पहन सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको इसका वेट बता दिया कि किस प्रकार का वेट आपको लेना है और अंगूठी के अंदर जुड़वाना है। तो अब इसको धारण करने की विधि मैं आपको बताता हूँ। धारण करने की विधि यह है कि आप जब इस रत्न को अंगूठी में जड़वा कर घर ले आएँ तो रविवार के दिन, शुक्ल पक्ष का रविवार होना चाहिए। और शुक्ल पक्ष का रविवार जब हो तो आपको सुबह नहा धो करके सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में इसको पहनना है। तो आप सुबह नहा धो करके पूजा पाठ कर करके इस रत्न को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में मैं हमेशा की तरह बता देता हूँ कि दूध, दही और देसी घी और थोड़ी सी चीनी, जो गुड़ की शक्कर आती है वो भी ले सकते हैं, या जो भी मतलब आपके घर में चीनी वगैरह है दाने वाली वो भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा शहद। तो इन सब पांचों चीज़ों का आधा आधा चम्मच लेकर के एक छोटी सी कटोरी के अंदर पेस्ट बना ले, घोल बना ले, और उसको जो है उस घोल के अंदर जो आपका जो माणिक रत्न है जो अंगूठी में जड़ा हुआ है उसको डिप करके रखें। डिप करके रखेंगे एक मतलब आप सुबह इसको जो है 8 बजे डिप कर दें और 9 से 11 के बीच में उसको निकाल करके आपको पहनना है। तो पहनने से पहले आप जो है इस रत्न की पूजा अर्चना करिए, इसको नमस्कार करिए। तो डिप करके जब आप निकालेंगे इस रत्न को तो शुद्ध गंगा जल से इसको साफ कर लें। और फिर एक जो मंत्र आता है सूर्य का, मैं दिखा देता हूँ मंत्र आपको। ये सूर्य का जो मंत्र है मैं बता देता हूँ आपको। ओम ह्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो आप इन दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र लेकर के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और 108 बार जाप करने के बाद में आपके घर में जो भी सूर्य देवता की मूर्ति या कोई फोटो हो तो उसके पैरों से टच करवा करके आप रत्न को अपने इष्ट देव का ध्यान करके और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के धारण कर सकते हैं। और यदि आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो जो है आप किसी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का जो नीचे का हिस्सा होता है शिवलिंग से उस टच करवा दें इस रत्न को, तो ये जो है चार्ज हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि शिवलिंग एक के अंदर प्राण ऊर्जा होती है, वो प्राण प्रतिष्ठित होता है। तो इस रत्न की प्राण प्रतिष्ठा हमें करनी पड़ेगी। तो इस प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए इसको एक्टिव कराना पड़ेगा। और ये शिवलिंग से टच कराएंगे तो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। यदि आपने इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई तो ये जो है आपको 60 से 70% ये लाभ देगा। यदि आपको 100% लाभ चाहिए तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करवाएं। आप किसी मंदिर के पुजारी के पास जाकर भी इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको कुंडली के आधार पर बता देता हूँ कि कुंडली के आधार पर किन किन को जो है माणिक रत्न धारण करना चाहिए। तो आपके सामने एक कुंडली बनी हुई है, देखिए इस कुंडली को। यहाँ 5 नंबर राशि लिखी हुई है, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है। तो फर्स्ट हाउस के अंदर कुंडली की आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, लगन कुंडली डिवीजन चार्ट 1। तो इस कुंडली के अंदर यदि 5 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट हाउस के अंदर तो आप जो है माणिक रत्न पहन सकते हैं। और यदि सूर्य ग्रह यहाँ बैठा हुआ है तो ये जो है आप माणिक रत्न पहन सकते हैं। और वो कहाँ पहनना है आपको, इसका एक पेंडल बनवाना है आपको, और चाहे तो आप अंगूठी के रूप में भी पहन सकते हैं और गले में भी पहन सकते हैं। इसी प्रकार से सूर्य यदि यहाँ थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, चाहे संख्या यहाँ कुछ भी लिखी हो, यदि यहाँ पर सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य की प्लेसमेंट है, तो आप जो है जो सूर्य का जो माणिक रत्न है वो धारण कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या लाभ देगा फर्स्ट हाउस के अंदर, आपके शरीर को, हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपके चेहरे के पराक्रम को, आपके जीवन के पराक्रम को मतलब बढ़ाएगा और आपको जीवन में सफलता दिलवाएगा, आपकी एक विशेष पहचान बनवाएगा। यहाँ पर आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके जो भी मतलब जीवन के अंदर
सांस की कमी है उसको दूर करेगा, और जो भी आपके अंदर कोई लेखन की प्रतिभा है या कोई संगीत से रिलेटिव आप काम करते हैं तो आपकी स्वर को भी अच्छा बना सकता है ये। इसी प्रकार से 4th हाउस के अंदर यदि सूर्य बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट है, तो जो है आपको मकान का सुख, वाहन का सुख और अपनी माता से संबंध सुधारने में काफ़ी हेल्प करेगा सूर्य ग्रह। और यदि जनता से जुड़े हुए व्यवसाय आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उससे भी मतलब मधुर संबंध बनेंगे जनता से और आपको काफ़ी लाभ होगा। इसी प्रकार पंचम हाउस के अंदर, 5th हाउस के अंदर सूर्य ग्रह बैठा है, उसकी प्लेसमेंट है, तो भी जो आप जो है सूर्य का जो माणिक रत्न है वो आप पहन सकते हैं, रूबी रत्न पहन सकते हैं। और यहाँ बैठकर ये आपको क्या लाभ देगा कि आपकी बुद्धि को ठीक करेगा, आपकी एजुकेशन के अंदर आपको हेल्प करेगा, सफलता दिलवाएगा। यदि कोई कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके अंदर भी आपकी हेल्प करेगा। और संतान पक्ष, यदि आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपकी संतान पक्ष के अंदर भी काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी संतान को मतलब मजबूत बनाएगा, उसके स्वास्थ्य को ठीक करेगा और संतान की तरफ से किसी प्रकार की आपको शिकायत नहीं आएगी। इसी प्रकार से यदि यहाँ 5 नंबर राशि बैठी हुई है तो भी जो है आप जो है मान लीजिए कि ये जो संख्या है 5 नंबर यदि यहाँ लिखी हुई है तो भी आप सूर्य का माणिक रत्न पहन सकते हैं और लाभ वही जो मैंने अभी बताए थे वही होंगे। और यदि यहाँ 5 नंबर राशि लिखी हुई है, सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट है, तो आप जो है सूर्य का माणिक रत्न पहन सकते हैं। लाभ आपको ये होगा कि ये जो आपकी भाग्य को बलवान बनाएगा और कम परिश्रम से, कम मेहनत से आपको अधिक सफलता मिलेगी। तो ये आपकी भाग्य को बलवान बनाएगा यहाँ पर बैठ करके। तो ये जो माणिक रत्न आप पहन सकते हैं इसी प्रकार से। 10th हाउस के अंदर यदि 5 नंबर संख्या लिखी हुई है आपकी कुंडली के अंदर और सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट है, तो आप जो है माणिक रत्न, रूबी रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लाभ होगा आपको, यहाँ पर यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य है तो वो जो है यदि आप उसका रत्न धारण करेंगे तो आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन के अंदर काफ़ी आपको सक्सेस रहेगा और आपके जो मान सम्मान है समाज के अंदर उसको काफ़ी बढ़ाएगा। तो ये फायदे देगा यहाँ पर। इसी प्रकार से 11th हाउस के अंदर सूर्य ग्रह बैठा हुआ है या 5 नंबर राशि लिखी हुई है तो भी आप जो है सामान्यतः जो है कुंडली दिखा करके माणिक रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता है ज्योतिष दृष्टि से, लेकिन कुंडली दिखा करके आप धारण कर सकते हैं। यहाँ क्या करेगा, ये क्या लाभ देगा आपको, ये जो हाउस होता है ये इनकम का हाउस होता है, लाभ का हाउस होता है। तो यहाँ बैठ कर आपको लाभ के जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनको खोलेगा और उनमें लाभ के अंदर वृद्धि करेगा। तो आप जो है यदि यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ सूर्य ग्रह यहाँ की प्लेसमेंट है 11th हाउस के अंदर, तो आप माणिक रत्न पहन सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया है कि कौन कौन जो है माणिक रत्न पहन सकता है। अब मैं बताता हूँ कि किस किस को माणिक रत्न नहीं पहनना चाहिए। यदि यहाँ 5 नंबर राशि लिखी हुई है 6th हाउस के अंदर और यहाँ 5 नंबर राशि लिखी हुई है, यहाँ 5 नंबर राशि लिखी हुई है आपकी कुंडली के अंदर, तो जो आप रत्न जो है माणिक रत्न ना पहने। इसी प्रकार यहाँ यदि 5 नंबर राशि लिखी हुई है या सूर्य ग्रह बैठा हुआ है तो भी आप जो है माणिक रत्न ना पहने, ऐसे मैं एडवाइस दूंगा आपको, क्योंकि जो ये भाव होते हैं ये कुंडली के अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। 6 जो भाव होता है वो रोग, दोष, ऋण, कर्जा आदि का होता है। इसी प्रकार से अष्टम ये जो आयु के लिए अच्छा नहीं होता है। इसी प्रकार से 12th हाउस ये जो इस भाव को भी अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष के अंदर। तो यदि इन भावों का लोड है, यदि सूर्य 6th, 8th एंड 12th, तो आप जो है माणिक रत्न नहीं धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अरे किसी विशेष परिस्थिति में आपको पहनना पड़ रहा है, आपका कोई प्रोफेशन सूर्य से जुड़ा हुआ है, तो आप कुंडली दिखा कर ही माणिक रत्न पहने, ऐसी मैं आपको एडवाइस दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले किसी वीडियो के अंदर आपको मैं किसी विशेष रत्न के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।